जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ मी माज़ेब खालिद। आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जी प्री एडमिशन लेटर और एक्सेप्टेंस लेटर के हवाले से और इनका डिफरेंस भी देखेंगे। अच्छा, जब आप अप्लाई करते हैं स्कॉलरशिप पे, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं सम टाइम वो जो है वो आपको प्री एडमिशन लेटर्स जो हैं वो दे देती हैं इन एडवांस। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो आपको जो है वो प्री एडमिशन लेटर देती हैं आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिव्यू करने के बाद। अच्छा, अब प्री एडमिशन नोटिस जो होता है, इसको प्री एडमिशन नोटिस भी कहते हैं, प्री एडमिशन लेटर भी कहते हैं। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होता है जो टाइप ए के लिए होता है और एक होता है टाइप बी के लिए। टाइप ए जो होती है वो एम्बेसी के थ्रू होता है। जैसा कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में जितने भी एम्बेसी के थ्रू एडमिशन होते हैं सीएसई पे, वो एचईसी के थ्रू होते हैं। और एचईसी की स्कॉलरशिप आजकल जो है वो आपको पता है कि वो आ चुकी है। तो उसमें ये होता है कि आपको जो है वो एक इन एडवांस जो है वो आपको प्री एडमिशन लेटर चाहिए होता है। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आपने यूनिवर्सिटी को जो है ईमेल करना होता है कि हम इस तरह जो है वो अपनी कंट्री में जो है वो एम्बेसी के थ्रू हम अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें जो है वो प्री एडमिशन नोटिस चाहिए। उसमें ये होता है कि वो आपके पासपोर्ट या उस तरह के कुछ जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपसे लेके आपको जो है वो प्री एडमिशन नोटिस दे देते हैं। इसकी जो इम्पोर्टेंस होती है वो इतनी नहीं होती। आप कुछ लोग समझ लेते हैं कि जी हमें तो जी प्री एडमिशन लेटर जो है वो मिल गया है तो अब हमारा एडमिशन कंफर्म है। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। अब आपने वहाँ से ले लिया, आपने सिंपल जो है वो आपको शेयर कर देते हैं। और जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं टाइप ए के थ्रू, तो वो आपने वहाँ पे अपलोड करना होता है। अब बात कर लेते हैं कि जी टाइप बी का जो एक्सेप्ट प्री एडमिशन लेटर होता है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और वो क्या होता है और वो कब मिलता है। अच्छा जी, टाइप बी का प्री एडमिशन लेटर होता है, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। और अगर आपको वो मिल गया तो इट मीन्स कि आपका जो है वो 90 to 95% जो आपका चांस है वो कंफर्म है कि आपका जो है वो एडमिशन हो चुका है। अच्छा, अब ये देखते हैं कि ये मिलता कैसे है। जब आप एप्लीकेशन जो है वो सारी सबमिट करवा देते हैं, डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप सारे अपलोड कर देते हैं, तो उसके बाद जब यूनिवर्सिटी का एक रिव्यू होता है, रिव्यू करने के बाद जब वो एक स्टूडेंट्स की जो लिस्ट जो फाइनल करते हैं, तो उसके बाद वो एक प्री एडमिशन लेटर जो है वो आपको इशू करते हैं। और ये टाइप बी की मैं बात कर रहा हूँ। जब वो आपको प्री एडमिशन नोटिस भेज देते हैं, तो इट मीन्स कि आप यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है वो फाइनल हो चुके हैं। उसके बाद जो उसका नेक्स्ट रिव्यू होता है वो सीएससी का होता है। जब मैंने अप्लाई किया था तो इस तरह मेरा सिनेरियो था कि पोर्टल पे अप्लाई करते हैं तो आपका जो है वो प्री एडमिशन नोटिस का जो है वो सीएससी के पोर्टल पे एक ऑप्शन होता है। जब आप टाइप बी के थ्रू अपलोड करते हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, तो आपको वहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आएगा। लेकिन जब हम टाइप बी के थ्रू जब अप्लाई कर रहे होते हैं तो हमारे पास प्री एडमिशन नोटिस नहीं होता। आप वैसे ही जो है वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करा देते हैं। तो मैंने जब अप्लाई किया था तो मुझे एडमिशन नोटिस आया था, तो मेरी एप्लीकेशन जो है वो रिवर्स हुई थी और मुझे यूनिवर्सिटी ने खुद ईमेल की थी कि आप एज सुन एज़ पॉसिबल ये डॉक्यूमेंट जो हम आपको शेयर कर रहे हैं वो आप अपलोड करें। उसके बाद जो आपका रिव्यू होगा वो सीएससी का स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने वहाँ जाके मेरी एप्लीकेशन जो मैंने सबमिट की हुई थी वो वहाँ पे एडिट मैंने की। वहाँ पे मैंने अपना जो वो डॉक्यूमेंट रिमेनिंग था जो मुझे यूनिवर्सिटी ने इशू किया था वो मैंने अपलोड किया था। जब यूनिवर्सिटी आपको ये डॉक्यूमेंट देती है तो इसके में यही कंफर्मेशन होती है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से आप कंफर्म है। अब सीएससी का जो फाइनल रिव्यू होता है वो जो है वो होना होता है। तो इस तरह टाइप ए और टाइप बी के जो है वो दो प्री एडमिशन नोटिस होते हैं। टाइप ए की इंपॉर्टेंस इतनी नहीं होती, सिंपली वो आपने एम्बेसी के थ्रू जब अप्लाई करना होता है तो उसमें अपलोड करते हैं। टाइप बी का जो है वो बहुत ही मीनिंगफुल होता है। अगर वो आपको मिल जाए तो आप ऐसा समझ लें कि 90% जो है वो आपकी स्कॉलरशिप कंफर्म होती है। बस उसके बाद एक सीएससी का रिव्यू होता है और एक फ़ाइनल कंफर्मेशन होती है। बाकी इसमें डिफरेंस ये होता है कि जो एक्सेप्टेंस लेटर होता है वो आपको एक सुपरवाइज़र जो है वो यहाँ का जो प्रोफेसर होता है वो आपको इशू करता है। और प्री एडमिशन लेटर जो होता है वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो एक रिव्यू होता है यूनिवर्सिटी का ओवरऑल, और जब आप फाइनल होते हैं तो उसके बाद आपको जो प्री एडमिशन लेटर मिलता है। तो एक्सेप्टेंस लेटर जो होता है वो सबसे अर्ली आपने बिफोर एप्लीकेशन आपने प्रोफेसर से लेना होता है। और इन दी एंड जो लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है वो प्री एडमिशन नोटिस होता है। और जब आपके पास जब आप फाइनल हो जाते हैं, सीएससी के रिव्यू सारा कंफर्म हो जाता है, ये बाद में सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा जब टाइम आएगा।
तो आपको जो एडमिशन पैक आपको भेजते हैं डॉक्यूमेंट्स का, उसमें भी जो है वो एडमिशन लेटर होता है और उस पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपने करनी होती हैं, वीज़ा वगैरह सारे, और जब आप आते हैं तो उसके बाद भी सारे प्रोसेस आपके होते हैं। तो ये बेसिकली एक डिफरेंस था, बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। आई होप कि अब आपको जो है वो क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।